ऑलराइट गाइज, देखिए सबसे बड़ी मुद्दा है। बड़ी मुद्दा इसलिए है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों की बात है। अब छोटे छोटे बच्चों के बारे में कौन सोच रहा है और गरीबों के बच्चों के बारे में कौन सोच रहा है। शायद सरकार गरीबों को पढ़ाकर क्या करेगी, इसीलिए तो स्कूलों को बंद कर रही है। स्कूलों को बंद कर रही है, शराब के ठेके को लाइसेंस दे रही है। तो जब आप शराब पिएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो आपका भविष्य किधर जाएगा आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। शराब पिएंगे, उल्टे रहेंगे, लटके रहेंगे। अगर आपका पिता शराब पीता है तो आप बच्चे को कभी नहीं पढ़ाएगा। घर के राशन बेच देता है, गहने बेच देता है, घर गिरवी रख देता है, इसलिए शराब पीने में। जब वो शराब पीने में ही इतना सब सारा चीज बेच दिया, तब वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। अब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तो सरकारी स्कूल रहा नहीं, क्योंकि यूपी सरकार सारी सरकारी स्कूलों को बंद कर दे रही है। अगर मान लीजिए कि आपके घर से आपका स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो 1 क्लास 2 क्लास से 6 क्लास 8 क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे 10 किलोमीटर दूर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे अगर साइकिल से भी जाते हैं तो बीच में कहीं 10 साल 7 साल 8 साल के बच्चे एक्सीडेंट करके घाव लग जाएगा, चोट लग जाएगा, डेथ कर जाएंगे। कितना अच्छा बात है, सरकार को तो बहुत फायदे हैं। अगर पढ़ा देगी सरकार आपको तो आप उनकी रैलियों में नहीं जाएंगे, उनके जुमले में फंसेंगे नहीं, आप उनके बातों को नहीं सुनेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। तो सरकार को आपको पढ़ाने से नुकसान है और दारू के ठेका खोलने से फायदा है। दारू का ठेका खोलेगी, बहुत ज्यादा कमाई होगा, दोगुनी तिगनी कमाई होगी। स्कूल से आपको क्या कमाई होगी? स्कूल में तो सरकार का लगता है ना जी, सैलरी देती है, मध्याह्न भोजन देती है, ड्रेस देती है, छात्रवृत्ति देती है, पोशाक देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। तो स्कूलों में सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा था, तो सरकार ने सोचा क्यों नहीं अपने फायदे का काम किया जाए। अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगले जनरेशन 2-4 साल 5 साल बाद सब बात मानने लगेंगे। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो इन अनपढ़ नेताओं की रैलियों में जाएगा भीड़ बनकर और इनका झंडा ढोएगा। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ, ध्यान में रखिएगा, जब से लॉकडाउन हुआ सभी बच्चों के पास और सभी घरों में, जिस घर में टीवी नहीं था उस घर में अब मोबाइल हो गया। मोबाइल हो जाने से सभी लोग समझदार हो गए हैं। गोदी मीडिया हर चीजों को दिखाती नहीं है, गोदी मीडिया रियलिटी बताती नहीं है, तो इन्हीं सारी चीजों को देख देख कर लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं। अब आप स्कूल बंद करते हैं तो स्कूल बंद करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल है पढ़ने के लिए। मैं मानता हूं कि आप बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन पढ़ा देंगे बच्चों को, लेकिन आप सरकार हैं, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं कि हमें जनता के साथ क्या करना चाहिए हैं। और जबरदस्ती क्या करते हैं आप लोग कि 100% परजेंटी चाहिए बच्चों को, नहीं तो नाम काट के स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। एक ग्रेजुएशन करने वाला लड़का, आईएएस में पढ़ने वाला लड़का, वो लोग दूर दूर तक पढ़ लेता है, जाकर कहीं बाहर जाके पढ़ लेता है। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेट वाले चीजों को। प्राइवेट स्कूल में बच्चों के गार्जियन को लूटा जा रहा है। बैग, ड्रेस, स्कूल बस्ता, बुक, वैन चार्ज, कितना चार्ज? हॉस्पिटल में अनहेरिया बेड चार्ज, डॉक्टर फीस, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी रोड, इन सारी चीजों का क्या मतलब है? कोई मतलब निकलता है जब प्राइवेट में ही सब जा रहा है अपना कार्य कराने के लिए? तो इसी के नाम से सुने हैं कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल में गए थे हम, बहुत बढ़िया हो गए। मतलब कोई सरकारी अस्पताल को कहीं नहीं रिकमेंड करता है, क्योंकि वो नाम के लिए खोला गया है। उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं केवल पॉकेट भरने के लिए, ना कि लोगों का इलाज कराने के लिए। तो ये है हमारी सरकार की मंशा, जो अपने जनता के साथ करना चाहती है कि लोग कैसे मूर्ख बने रहें। और सीधा सा थ्योरी है कि अगर आप अपने जनता पे शासन करना चाहते हैं, राजा बनकर रहना चाहते हैं, तो उस जनता को पहले तो ध्यान दीजिए कि उसको मूर्ख बनाइए। तो मूर्ख कैसे बनेगा लोग? मूर्ख बनेगा उसे शिक्षा से दूर कर देने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहां तक वीडियो देखे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे सरकार की जो मंशा है, आप उसी के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपना करियर में क्या करना चाहते हैं। और करियर में सरकार आपको ऐसे ही स्कूल बंद कर रही है तो कितना टीचर की वैकेंसी निकालेगी आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।